नंबर 5 है जी। क्या पिछली प्रीवियस स्लाइड, जो लास्ट लेक्चर था उसकी वीडियो तो अभी आपको लिंक पे नज़र आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं उसके ऊपर। और मेरे पास भी वीडियो पड़ी हुई है, एक 7 दिन के बाद वीडियो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं कहीं ऐसी रिपोजिटरी बनाऊँ कि जहाँ पे आप लोगों को भी और उसके अलावा भी जो भी इल्हामा इकबाल के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनको ये सारे वीडियो पूरी लेक्चर की अवेलेबल हो ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो सके। होपफुली जल्दी मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा एक बनाऊँगा, फिर आप लोगों को बता दूँगा, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। जहाँ तक स्लाइड्स की है ये वाली, तो ये मैं पहले और दूसरे की तो अपलोड कर दी थी, बाकी भी साथ साथ मैं वहाँ पे अपलोड भी कर दूँगा। टेक्सचुअल फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, और जो रिकॉर्डेड वीडियो पूरे लेक्चर की है विद एक्सप्लेनेशन जो है, उसका भी हम कोई सोचते हैं कि आपको उसका कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि वो सब के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। एनी हो जी, आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जी। जी हो जाएंगी स्लाइड्स अवेलेबल। ओके जी, हमारा आपको जैसे पता है हमारा जो कोर्स आउटलाइन जो है मैंने बताई थी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से टेंटेटिव चली आ रही है और होपफुली यही साल साल से ही चलती आ रही है। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं, यूनिट नंबर 2 अरे हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज जो है वो यूनिट नंबर 5 पे मैं जंप कर गया हूँ। हम इस यूनिट को पहले डिस्कस करेंगे, उसकी रीज़न भी हम बताएंगे कि ये क्यों इसको करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यूनिट नंबर 5 जो है आज का और अगला लेक्चर जो है, इसमें हम यूनिट नंबर 5 जो कि लिंक लिस्ट के बारे में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो डे 1 से हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ, आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन मेरा ख्याल अभी तक काफ़ी स्टूडेंट को आ जानी चाहिए। चलिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर क्या था? पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ये डाटा स्ट्रक्चर की एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको हर वक्त आपके माइंड में रहनी चाहिए। A particular way of storing and organizing data is called data structure. डाटा स्ट्रक्चर की फिर हमने कहा था कि बेसिक 6 टाइप्स हैं: अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूब, ट्रीज और ग्राफ्स। अरेज को हम लोग देख चुके हुए हैं। इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जो थी वो आगे पढ़ी थी। ये बेसिकली ये दो जो डाटा टाइप्स हैं, अरे और लिंक लिस्ट, ये बाकी जितनी टाइप्स हैं, स्टैक हो गया, क्यू, ट्री और ग्राफ, ये इन दो को यूज़ करते हुए वो बाकी टाइप्स जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उसकी बनाई जाती है। इस लिहाज से अरे के बाद अगर मैं स्टैक पे जाता या क्यू पे जाता, तो वो आपके जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो सिर्फ अरे के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती। लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो हमें दोबारा फिर ये टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। इस लिहाज से मैं अरे के बाद जंप कर गया हूँ लिंक लिस्ट के ऊपर। जब हम ये दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी इसकी, तो फिर उसके बाद जब हम स्टैक पे जाएंगे तो स्टैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरे एंड स्टैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिंक लिस्ट, सिमिलरली बाकी जो हैं, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। यही वजह है कि मैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन का वो बाकी दो स्टैक और क्यू को छोड़ के लिंक लिस्ट पे जंप कर गया हूँ। ठीक है जी। तो ये डाटा स्ट्रक्चर की दूसरी वेल नोन टाइप है जी। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर्स के जो स्ट्रक्चर हैं ये डिवाइड होते हैं दो पोर्शन: लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर। अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज ये लीनियर में आ जाती हैं, और ट्रीज और ग्राफ नॉन लीनियर में। के साथ मैंने थोड़ा सा एक ग्राफिकली भी इसको ऐड अप किया। एक चीज़ में आपको नज़र आ रही होगी बाकी स्लाइड से डिफरेंट होकर, स्टैटिक और डायनामिक। अरे का हमने जैसा बताया था कि वो एक स्टैटिक है, आपको इम्प्लीमेंटेशन से पहले मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है, जो पता आपने देखा होगा
कि आपको पहले से पता होता है कि आप कितना इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर उस लिहाज से जब हमने उसके ऑपरेशन देखे थे उसमें भी हमने देखा था। तो बिफोर रिमूविंग एनीथिंग और इंसर्शन, उसका जो जितने भी प्रोसेस करने से पहले, मर्जिंग से भी पहले, आपके पास मेमोरी में वो एलोकेशन हुई होनी चाहिए। अरे कितना उसका साइज आपको वेल बिफोर टाइम पता होना चाहिए, स्टैटिक पहले से डिफाइन किया हुआ है। ये बाकी जो है ये डायनामिक इस लिहाज से है। माइक अपने काइंडली बंद ही रखें जी। डायनामिक लिंक लिस्ट डायनामिक है, लेकिन क्योंकि जब वो अरे के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट होगी तो वो स्टैटिक है, लेकिन जब लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट होगी तो डायनामिक हो, इस लिहाज से अपर एज उसका डायनामिक कहा जाता है। तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट को वो डायनामिक के तौर पे ही कंसिडर करते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर की जो डिवीजन थी कि वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर और उसके साथ स्टैटिक और डायनेमिक में भी आ जाते हैं। ये तमाम जो डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उनकी ये क्लासिफिकेशन है। तो ये भी आपके माइंड में हर वक्त रहनी चाहिए कि देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स which are the part of our syllabus and we have to study during this semester. उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ये जो 6 डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, ये फर्दर 2 तरह में भी क्लासीफाई हो जाते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर में। ट्री और ग्राफ्स नॉन लीनियर में आ जाते हैं, बाकी 4 जो हैं वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। और फिर फर्दर इसकी ये थी स्टैटिक और डायनामिक के लिहाज से। इसके बाद फिर आज हम फिर पहले चलते हैं कि लिंक लिस्ट है क्या चीज़। अरे का कंसेप्ट हम देख चुके हुए हैं। कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डाटा स्टोर हो जाता है, आपने ज़्यादा डाटा करना होता है। वही डाटा ज़्यादा आपके पास जो है वो अब आप जब उसको एक और डाटा स्ट्रक्चर में रखना चाह रहे हैं जिसका नाम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में ये होता है कि ये एक तो रीड डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है, हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट नाउन एज अ नोड। हर एलिमेंट जो है वो एक अलग से ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर होता है और उसको आमतौर पर नोड कहा जाता है। अच्छा, अब ये नोड क्या है जी? ईच नोड ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट बन गई है। ईच नोड ऑफ लिस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 2 आइटम्स, 2 उसमें आइटम्स होते हैं। वो क्या होता है जी? एक में उसका डाटा होता है और दूसरे में रेफरेंस होता है टू द नेक्स्ट नोड और प्रीवियस नोड। यानी एक जब आपके पास नोड आ जाएगा तो नोड के बेसिकली 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, वो डाटा होगा जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा वो क्या क्या उसने उसको वो क्या होंगे, वो रेफरेंसेस है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने पॉइंटर का कंसेप्ट देखा होगा। जो ये जो उसकी फील्ड होगी ये पॉइंटर टाइप होगा। पॉइंटर जो होता है वो उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है वो एक्चुअली वैल्यू नहीं होती, वो क्या होता है, वो एक कंप्यूटर में लोकेशन का वो एड्रेस पड़ा होता है उसका। तो वो कहता है जी उस नोड के पास वो इससे पिछले नोड का या उससे अगले नोड की वो इंफॉर्मेशन होगी। यानी मेमोरी के अंदर वो एक जो भी नोड होगा उस नोड में एक तो वैल्यू होगी जिसके लिए वो नोड बनाया गया। फिर उसके बाद उसके पास उससे पिछले वाली की भी हो सकती है या उससे अगले वाली की भी नोड की इंफॉर्मेशन होगी, नोड का एड्रेस होगा उसका कि भाई इस नोड के ये वैल्यू देख लिया आपने, अब इसके बाद अगली वैल्यू के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए या पिछली वैल्यू के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब इसके बाद ये होगा जो लास्ट नोड होगा जब भी, यानी पूरी उस लिस्ट को जब आप जोड़ते जाएंगे, चेन बनती जाएगी, तो आखिरी भी तो कोई होगा, कोई पहला भी तो होगा ना। तो जो लास्ट नोड होगा उसका जो रेफरेंस वाला पार्ट होगा वो खाली होगा, उसको नल कहेंगे। यानी उसको ये होगा कि अब इससे आगे इसके पास किसी नोड के पास जाने के लिए कोई इसके पास एड्रेस नहीं है। और एंट्री पॉइंट जब आने के लिए कि पहला नोड आपको कैसे पता चलेगा, तो एंट्री पॉइंट में एंट्री के लिए एक आपके पास अलग से एक सिर्फ नोड पड़ा होगा जिसके पास पहले नोड की वैल्यू पड़ेगी, तो उसको वो मुख्तलिफ नामों से, उसको स्टार्ट, उसको हेड, उसको मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। फर्स्ट वो एक अलग से आमतौर पर उसको हेड ही कहा जाता है।
और ऐसा नोड जिसके पास आखिरी हो वो टेल भी कहलाता है। ये भी कॉमनली डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, हम देखेंगे क्या क्या उसके, ये भी फील्ड यूज कहा जाता है इसका। आम तौर पर जो लिंक लिस्ट स्टडी की जाती हैं वो ये 3 तरह की आ जाती है। सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल ये इसकी एग्जांपल से बनी हुई है कि एक नोड है, इसके पास उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन है, उससे अगला नोड जो है उसके पास उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन है, उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी भी नोड के पास उससे पिछले नोड की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए इसको सिंगली लिंक लिस्ट कहा जाता है। यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक है, जा सकते हैं आप, सिर्फ वापसी का कोई रास्ता नहीं। दूसरी है वो डबली लिंक लिस्ट है, बाई डायरेक्शनल, यानी हर नोड के पास एक तो डाटा तो होगा ही होगा, फिर हर नोड के पास उससे अगले नोड की भी इंफॉर्मेशन है और उससे पिछले नोड की भी, राइट। यानी हर नोड के जो ये नेक्स्ट पार्ट आ गया, जैसे भी मैं देखा था नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा और उसका जो प्रीवियस पार्ट होगा उसमें उससे प्रीवियस नोड का। तो ये नोड किसी भी नोड से आप ये देख के उसके नेक्स्ट नोड का रेफरेंस से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके बाद अगला नोड कौन सा है, और उससे अगर आपने बैक साइड पे आना है तो उसके प्रीवियस को देख के तो आपको पता चल जाएगा कि उसका बैक जो है प्रीवियस वाला कौन है। तो ये डबली लिंक लिस्ट कहलाएगी। डबली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, यानी वो कहेगा अपनी, और जो इसका पहला नोड होगा उसका प्रीवियस नल होगा, यानी इससे पहले कोई नोड नहीं। सिंगली में दो नोड के 2 पार्ट हैं, डबली में 3 पार्ट बन जाती है उसके। फिर एक आ जाती है सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाती है, ये सिंगली के लिए भी यूज होती है, डबली के लिए भी यूज होती है। सिंगली लिस्ट में ये होता है कि आखिरी जो आपके पास नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल नहीं होता, बल्कि उसमें पहले नोड का रेफरेंस आ जाता है, तो वो वहां से वापस फिर इधर। तो ये सर्कुलर इसको इसे कहते हैं कि ये चलती रहती है लिंक, आप वापस आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 इसकी टाइप्स हैं। प्राइमरीली तो 2 ही है, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, और इसी को यूज करते हुए सर्कुलर भी बनती होती है उसके अंदर। हम इसमें सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट को थारोली हम देखेंगे, ये इम्प्लीमेंट्स भी होती हैं और इनको उस लिहाज से थोड़ा सा सर्कुलर को भी टच कर लेंगे उसके, लेकिन बेसिकली हमने यही 2 देखनी है उसके लिहाज से। फिर ये क्वेश्चन ये राइज होता है जिस सामने करा था कि ये तो है लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों आ गई, मैंने अरे भी तो यूज़ की है, इसका क्या प्लस पॉइंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम इतना पढ़ने जा रहे हैं इसको, तो हमें सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट है, ये दोनों टाइप्स हैं लिंक लिस्ट की, वेल नाउन है उसकी। सिंगली के पास हर नोड के पास उससे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन होती है कि इस नोड के बाद किस नोड के पास जाना है, उसके बाद किस नोड के पास जाना है, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में प्रीवियस नोड के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। डबली लिंक लिस्ट जो होती है वो ड्यूअल, इसीलिए कहा जाता है बाई डायरेक्शन कि हर नोड के पास उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन भी है और उससे पिछले नोड की भी इंफॉर्मेशन है। अब फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज करते हैं। तो जिस तरह हमने देखा था जी कि अरे का मकसद क्या था, अरे का ये था जी कि जब आपके पास बहुत सारे ज़्यादा वैल्यूज है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज या आइटम्स हैं और वो होमोजीनियस डाटा टाइप यानी सेम डाटा टाइप की हैं, तो आप उनको स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप बजाय एक वेरिएबल के आप अरे डिक्लेयर करते हैं। लिंक लिस्ट का जो प्लस पॉइंट आता है वो ये है जी कि जब आप उसको स्टोर भी करना चाह रहे हैं और आपको वो जितनी भी वैल्यूज हैं या जितनी भी वो डाटा है वो आपके पास अननाउन है, मुझे नहीं पता कि कितना डाटा मेरे पास है जो मैंने स्टोर करना है। ऐसी सूरत में लिंक लिस्ट जो होता है ना वो एक
बहुत अच्छी चॉइस है। अरे में मैंने बताया कि आपको पहले से आपने अरे डिक्लेयर करनी होती है। आप बताते हैं जी इतना डाटा मैंने स्टोर करना ही है, तो वो उस और वो कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, उतनी मेमोरी आपने रिजर्व कर दी है। अब फिर उसके बाद ये उस मेमोरी को रिलीज करेंगे या इनहेंस करेंगे, वो एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये है जी कि आपने क्या किया जी, सिंपल आपके पास जो जो वैल्यूज आती गई वो आप अपने नोड ऐड करते गए, ऑब्जेक्ट बनाते गए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटेड डाटा आइटम के लिए अच्छी चॉइस है, वेरी गुड। डायनामिक एंटिटी है, वो स्टैटिक एंटिटी एंटिटी, ये डायनामिक एंटिटी है, यानी कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम में जब आप उसको इंसर्शन करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी डाटा सेट पढ़ रहे हैं उसके साथ ही एट मोस्ट 6 ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म हो सकती हैं। ये भी आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन से जी? ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग और मर्जिंग। ये 6 एट मोस्ट ऑपरेशन जो हर एक पे परफॉर्म होने हैं। और मैंने कहा था कि हम हर एक के साथ जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडी है, मैं बार बार इसलिए करता हूँ जो अगर आपको ध्यान में रहे, कि हम हर एक डाटा स्ट्रक्चर की जो टाइप है उसको हम लेके चलते हैं, उस पर ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम एल्गोरिदम या साथ कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, और फिर वो जो एल्गोरिदम है या एग्जांपल है उसका फिर एनालिसिस करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन से, कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। क्योंकि एल्गोरिदम्स, हमने कहा था कि हर एक हम एल्गोरिदम क्या है, सूडो कोड होता है। सूडो कोड यानी वो एग्जीक्यूटेबल कोड तो नहीं होता, लेकिन आपने एक उसका फ्लो बनाया। तो जैसे एल्गोरिदम की हमने डेफिनेशन भी देखी थी, आई होप सबको याद होगी। अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, वो आपका एल्गोरिदम कहलाता है। तो एल्गोरिदम का फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, ये हम पहले लेक्चर में सारा कर चुके हुए थे। आप उसकी वो नोट्स भी देख लीजिएगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि वो नोट्स के साथ जब वीडियोज़ को आप देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उसकी। तो उसमें वो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी, हमने कहा था स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है इसको हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए उसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस सिनेरियोज हम निकालते होते हैं, और आमतौर पर वर्स्ट केस की देखा जाता है। और 3 उसके जो हमने कहा था टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए होते हैं, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, ये हम उसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे, जो अरे की भी हमने तमाम ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करके दी हुई हैं। मेरे ख्याल में अब इसमें इशू नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट जी, तो ये डायनामिक एंटिटी आ जाती है। फिर एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन है। जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि इसमें आपने प्री एलोकेट नहीं करना पड़ता मेमोरी को, रन टाइम पे आप बना रहे हैं, तो अरे के लिहाज से तो ये बड़ा बेनिफिट आ जाता है उसका। सेकेंडली इसका क्या रहता है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर इजियर। प्रीवियस लेक्चर का अगर आप देखें तो उसमें इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया था अरे के अंदर, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो, उसमें इंसर्शन के लिए ये था कि अरे के अगर आपने एंड पे वैल्यू को ऐड अप करना है, या आपको क्या हो सकता है कि आप किसी भी अरे के स्पेसिफिक पोजीशन पे आप जाके वहाँ पे इसको ऐड अप करना चाह रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे आप करना चाह रहे हैं उसकी जब हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी, सिमिलरली अगर आप डिलीशन का सिर्फ स्टार्ट पे डिलीट करना चाह रहे हैं, एंड पे करना चाह रहे हैं, और स्पेसिफिकली किसी लोकेशन पे, आप लोगों को याद होंगे वो जो मैंने सारे इसके एल्गो पिछली क्लास में अटेंड किए थे, वो आई होप कि वो ध्यान में होना चाहिए आपके। उसमें आपने देखा था कि अगर एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं अरे के अंदर, तो वो तो ज़बरदस्त था कि आपने उसको डिलीट कर दिया, उसके वहाँ से पॉइंट हटा दिया। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग के ऊपर अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वेरी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो हमने देखा था कि आपको तमाम वो जो अगली वैल्यूज है ना, उनको एक एक स्टेप आगे मूव करना पड़ता है, फिर आप उसमें सेट कर सकते हैं। या अगर आपने डिलीट किया है
तो इसका मतलब हुआ कि अगली तमाम वैल्यूज़ को एक एक स्टेप पीछे मूव करते आ रहे हैं। तो वो लीनियर टाइप टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती थी इसकी, अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए उसके वर्स्ट केस सिनेरियो के लिहाज से। तो ये तो बड़ा ज़्यादा था। स्पेसिफिकली लिंक लिस्ट में ये कह रहा है जी कि इंसर्शन और डिलीशन जो है, इंसर्शन और डिलीशन, ये दो ऑपरेशन स्पेसिफिकली वो कहता है अरे के मुकाबले में बहुत आसान है, बहुत आसान। हम ये देखेंगे आगे भी, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये ईजियर है उससे, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, फास्ट एक्सेस टाइम कैन बी एक्सपेंड इन कांस्टेंट टाइम विदाउट मेमोरी ओवरहेड। कोई मेमोरी ओवरहेड के बगैर आप ये कांस्टेंट टाइम में, यानी आइडियल, हमने अगर आपको याद हो रेट ऑफ ग्रोथ में बताया था कि आइडियल टाइम होता है वो कांस्टेंट टाइम है, फिर लॉगरिथमिक टाइम है, फिर लीनियर है, फिर लीनियर लॉगरिथमिक है, फिर क्वाड्रेटिक है। आपको सारे ध्यान में होने चाहिए वो वाले। तो इसमें आइडियल टाइम जो होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है, अगर उसमें अगर हो जाता है तो बहुत बहुत फास्ट आप करते हैं उसके अंदर। तो ये इसकी वजह है जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट को समझते हैं कि ये काफ़ी अच्छी चॉइस है आपको, जब आप होमोजीनियस डाटा टाइप है आपके पास और उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो चलते हैं जी आगे। फिर अब इसके थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद आ जाती है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ये दो क्या है, मैं पैरेलली साथ लेके चलूँगा इनको ताकि इनके साथ हो जाए। सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर के जिसमें, जैसे मैं बताया, वन वे लिस्ट जा रहा है, आप उसका चेन है आप उसकी। वन वे इसको क्यों कहते हैं कि इसलिए कि इसमें से हर एक आप नोड के पास उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो पिछले नोड की नहीं है, इसलिए आपने हेड से स्टार्ट होके एंड तक चले जाते हैं उसके। अब इसमें हर जो आपके पास नोड है वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा और उसमें एक डाटा फील्ड होगी और एक पॉइंटर फील्ड। ये सब देखें ना, ये एक डाटा फील्ड है जिसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर की जाती है। यानी अरे में भी आप क्या कर रहे थे बेसिकली, तो आप डाटा स्टोर करते थे ना। तो नोड भी आपने बनाया है जिसमें आपने वो डाटा स्टोर करने, प्राइमरी जिसका जो फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि इसमें डाटा स्टोर हो। तो ये इस पर्पज के लिए तो आपने बना दिया इसको। अब ये दूसरा जो इसके साथ एक आ गया, ये लिंक है। इसमें क्या होगा, इसमें एड्रेस होगा इससे अगले नोड का, यानी ये वैल्यू आपने रीड की तो उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो कहाँ पड़ी हुई है। The data field contains the actual data, whereas the pointer field next pointer point to the next node in the singly linked list. ये सिंगली लिंक लिस्ट में बात कर रहा हूँ क्यों, इसलिए कि डब्ल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। ये वन वे ट्रैफिक है, वो टू ट्रैफिक है, ये यूनिडायरेक्शनल है, वो बाई डायरेक्शनल है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए। Since the nodes are not stored in contiguous memory location, अरे में सारा आपकी मेमोरी एक जगह इकट्ठी होती है, ये यहाँ पे नहीं होता ऐसा। ये हो सकता है एक एड्रेस यहाँ पे है, दूसरा कहीं और का है, तो ये इसीलिए फिर आपको वो एड्रेस अरे में क्या होता है कि आप A0 पे पहली वैल्यू पड़ी हुई है, A1 पे दूसरी, वो एक ही जगह पे सारा आपको एड्रेस को आपको जरूरत नहीं पड़ती, पहले की आपको एड्रेस पड़ गया उससे वो आके रीड कर लेते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर फीड की इसलिए जरूरत नहीं है, तो वो आपको लोकेट करके देता है कि अच्छा इसके बाद अगला नोड मेमोरी में कहाँ पे है। इन अ सिंगल लिंक लिस्ट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ रेफरेंस नोड नाउन एज, उसको फ्रंट भी कहते हैं, उसको हेड भी कहते हैं, मैंने बताया उसको स्टार्ट भी कहते हैं। वो जो एक नोड होता है वो रेफरेंस नोड है, यानी उसके दो पार्ट नहीं होंगे, इसलिए कि हेड में डाटा तो नहीं होगा ना। ये तो पहला नोड ये वाला है। हेड में ये है कि जब भी आपने लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो आप हेड के पास आएंगे कि भाई बताओ मुझे कि तुम्हारे पास नोड, पहला नोड कहाँ पे है। ऐसा भी तो हो सकता है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो फिर उसके, तो इसलिए नोड के साथ तो एड्रेस ही रखा जाता है। जब एम्प्टी होगी इसका मतलब है कि नोड आप रिमूव करते जाएंगे, नोड बनाते जाएंगे, तो एक अलग से एक रेफरेंस नोड कहलाएगा वो, जिसका पर्पस क्या होगा कि उसमें सिर्फ रेफरेंस होगा फर्स्ट नोड का। इसी तरीके से डब्ल्यू में जब जाएंगे उसमें बताऊंगा कि टेल का भी होता है उसका।
एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा ये है कि ऑलवेज नेक्स्ट पार्ट रेफरेंस पार्ट ऑफ द लास्ट नोड मस्ट बी नल। जो आखिरी नोड होगा चेन में, आपने ध्यान में ये रखना है कि उसका जो लिंक पार्ट है उसको नल रखना है, उसमें किसी का एड्रेस नहीं देना। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ उसको। ये पहले तो ये देखिए सिंगली लिंक लिस्ट, ये इस तरह का एक नोड बन जाएगा। ये एक नोड है जिसमें एक डाटा का पोर्शन हो जाता है और एक जो रहता है ये पॉइंटर है। पॉइंटर में आपको पता होता है वो रेफरेंस सी की मैं डिटेल में नहीं जाता प्रोग्रामिंग। उसके बाद नेक्स्ट होता है, ये आपका रेफरेंस नोड है, हेड है। हेड के पास पहले नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में अगले नोड का, उससे नेक्स्ट जो लास्ट है वो वहाँ पे नल आ गया। ये डाटा वैल्यू एक्शन है और ये रेफरेंसेस नोड है। आई होप क्लैरिटी आ रही है। ये एक एग्जांपल है। सपोज ये आपके पास हेड का जो रेफरेंस नोड है वो पॉइंटर टाइप है, इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है जी 101 नंबर 101। ये मेमोरी में एक एड्रेस है, लोकेशन है जी। इसके पास वो कह रहा है जी पहला नोड वहां पे पड़ा हुआ है, नोड नंबर 1 वहां पे है। अब नोड नंबर 1 क्या है जी, ये एड्रेस मेमोरी में देखेगा जी कहाँ पे एड्रेस, ये एड्रेस है जी। अब वहाँ पे ये नोड 1 क्रिएट हुआ है जिसके दो पार्ट हैं होता है, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है। हर नोड के दो पार्ट है, एक है डाटा जिसमें डाटा सपोज इसमें 10 पड़ा हुआ है, साथ ही उसका नेक्स्ट पार्ट है पॉइंटर है, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ जी कि 706 मेमोरी लोकेशन पे जी दूसरा नोड पड़ा हुआ है। तो ये वहाँ पे चला जाए देखेगा मेमोरी में कहाँ पे उसके ये लोकेशन पड़ी हुई है, वहाँ पे वो उसको कहेगा अच्छा ये नोड नंबर 2 है, इसमें डाटा 45 का पड़ा हुआ है। अब ये 10 के बाद जो डाटा है वो 45 है। ऑलराइट, अब 45 के इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा पॉइंटर वो कह रहा है 004 एक लोकेशन है, वहाँ पे अगला नोड है। तो वो 004 पे जाएगा तो ये बेसिकली इसका थर्ड नोड आ गया, वहाँ पे वो 57 डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है नल है। नल मीन वो कहता है जी कि नहीं भाई मेरे से आगे कोई वो लिस्ट नहीं जा रही, ठीक है, मैं आखिरी नोड। तो ये अगर आप देखें तो ये लिंक हुए में है, इसीलिए इसको लिंक लिस्ट कहा जाता है, राइट। और सिंगली इसलिए कहा जाता है कि ये वन वे है, हर नोड के पास उससे अगले नोड की इंफॉर्मेशन है, उससे पिछले नोड की नहीं। नोड 2 से अगर आप पूछें तो इसके नेक्स्ट पार्ट से आपको बता सकता है कि नोड 3 मेमोरी में कहाँ है, लेकिन अगर नोड 2 से ये जानने की कोशिश करें कि नोड 1 मेमोरी में कहाँ है तो ये कहेगा नहीं मुझे नहीं पता इस चीज़। ऑलराइट जी, ये है सिंगली लिंक लिस्ट। सेकंड ही आ जाएगी उसकी डबली। डबली जो हमें पता है ये 2 वे आ जाता है उसकी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या है जी, ये लिंक लिस्ट की टाइप है जिस तरह सिंगली है। इसके जो है वो अगर आप देखें तो इसके डाटा होता है और डाटा के साथ इसके दो लिंक्स दिए होते हैं। यानी ये डाटा का एक पोर्शन आ गया, तो एक एड्रेस जैसे मैंने कहा था कि वो इससे आगे जाने के लिए और एक एड्रेस इससे पीछे जाने के लिए पॉइंटर उसके लिहाज से, ठीक है। यानी अब इसमें फिर जो रेफरेंस नोड होंगे, जो जैसे मैंने कहा था वो स्टार्ट नोड भी होता है, वो फ्रंट नोड भी होता है, वो हेड नोड भी होता है, मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं। अब ये पहला जो हेड नोड है या स्टार्ट नोड है उसके पास पहले नोड का एड्रेस होगा, ठीक है जी। अब हर एक में डाटा होगा लेकिन साथ उसके दो पॉइंटर बने हुए हैं, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। जो पहला नोड होगा उसका प्रीवियस नल होगा, यानी इससे पीछे कोई नहीं होगा। लेकिन इस नोड के पास अगले नोड का एड्रेस होगा, उसके पास अगले नोड का होगा, उसके पास अगले नोड का होगा। जो आखिरी नोड होगा, लास्ट नोड होगा, उसका नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा। इस तरह जो आखिरी नोड होगा उसके बाद उसके प्रीवियस में उससे पिछले वाले का होगा, उससे प्रीवियस उसके पास उससे प्रीवियस वाले का होगा, और उसके
प्रीवियस में उससे प्रीवियस वाले को होगा और जो फर्स्ट है उसमें नल आ जाएगा। इसी तरीके से जो रेफरेंस नोड होंगे वो भी दो होंगे, यानी जो फ्रंट हेड या स्टार्ट है उसके पास पहले नोड का एड्रेस होगा, ये यानी इस नोड का एड्रेस यहाँ पे है, जबकि आखिरी नोड का एड्रेस आपके उसको आप एंड कह सकते हैं, टेल कह सकते हैं, रियर कह सकते हैं, जो भी आप उसको कहते हैं वो। तो इसमें दो आमतौर पर रेफरेंस पॉइंटर रखे जाते हैं, रेफरेंस नोड रखे जाते हैं पॉइंटर के तौर पर। ये डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिस्ट और डबली का उसका आ जाता है। ये जैसे थोड़ी सी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये हेड एक नोड है, उसके बाद इस पहले नोड का एड्रेस है। पहले नोड के फिर मैं बताया कि हर नोड के 3 पार्ट हो जाएंगे, डाटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। प्रीवियस में नल आ गया, नेक्स्ट में उससे नेक्स्ट वाले का एड्रेस, इसके इस नोड का एड्रेस क्या है, उसके प्रीवियस वाले में इस नोड का एड्रेस आ जाएगा, उसमें डाटा आ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट में। इस तरह आखिरी में जब आप पहुंचेंगे तो वो एक तो उस आखिरी नोड का एड्रेस आपके वो टेल नोड के पास होगा जो रेफरेंस नोड है, और इसके प्रीवियस में इससे पिछले वाले का एड्रेस होगा और इसके नेक्स्ट में नल होगा। ठीक है, तो ये हेड के पास अगर एक नोड है उसमें डाटा है तो उसका जो प्रीवियस है वो नल होगा और नेक्स्ट में क्या होगा, और आखिरी में वो टेल के पास हो जाएगा और इसमें इसके नेक्स्ट में नल और इससे प्रीवियस में ये मैकेनिज्म चलता है। ये बेसिक डिफरेंस है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट का। ये लिंक लिस्ट की दो बहुत पॉपुलर टाइप्स हैं, सिंगली और डबली। अब हम आ जाते हैं उसके ऑपरेशन के ऊपर। मैंने बताया था कि ये हमारे कॉमन ऑपरेशन है, कोई भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एटमोस्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे हर एक के साथ शायद ना यूज हो सके, जरूरत ना पड़े, लेकिन ये कॉमन नहीं होते हैं। ट्रावर्सल है, सर्चिंग है, इंफेक्शन है, डिलीशन है, सॉर्टिंग है, मर्जिंग है, हर एक को हम एज ए सेपरेट इंट्रोडक्शन में देख चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम लिंक लिस्ट में ट्रावर्सल को पहले आप देखते हैं कि ट्रावर्सिंग लिंक लिस्ट में कैसे होगी ट्रावर्सल। अब इसमें क्या होगा कि ट्रावर्सल आपको पता है, प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस। अब लिंक लिस्ट में जब आप हर एक एलिमेंट जो डाटा नोड की बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमारा कंसर्न उस डाटा के साथ है ना, तो हर एक नोड के अंदर उस डाटा को जाके देखना, उसको विजिट करना जो है ना, ये प्रोसेस ट्रावर्सिंग करेगा। We move along the pointer and process each element till we reach the last element। हम क्या करते जाएंगे, हम हर नोड के डाटा को देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट से अगले नोड को जाएंगे, उसमें डाटा को देखेंगे, उस नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है, पॉइंटर है, उसको देखेंगे, और इस तरीके से जिसके नेक्स्ट में नल होगा वहाँ पे हम जाकर रुक जाएंगे और वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। ये ट्रावर्सिंग का ये प्रोसेस है, और जो भी आप काम करना चाहें उसके अंदर। ऑलराइट जी, पहला एल्गोरिथम आ गया जी, ट्रावर्स इन ऑर्डर हेड। ट्रावर्स इन ऑर्डर का मतलब ये है कि वन वे आप जा रहे हैं, एक स्टार्ट लिया आपने और रीड करना जा रहे हैं, तो ये आपके वो here head is a pointer variable that holds the address of the first node of the singly linked list। डबली में भी फर्स्ट ऐसा ही, फर्स्ट वे बहुत का ऐसे ही काम करेगा। प्राइमरीली सिंगली का है क्योंकि सिंगली वन वे जा रही है, डबली भी वन वे जा सकती है, बैक पे भी आ सकती है, उसकी रिवर्स भी आ सकती है, लेकिन ट्रावर्स इन ऑर्डर जो है ना सिर्फ जाने का वो, ये एल्गो दोनों में काम करेगा, सिंगली में भी और डबली में भी। ये क्या करेगा, दिस एल्गोरिथम ट्रावर्स द होल लिंक लिस्ट फ्रॉम दिस गिवन हेड एड्रेस टू द लास्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। आपको चाहिए क्या होगा, आपको उस हेड पॉइंटर पे आपने जाना है, उसका एड्रेस रखिए कि हेड में क्या पड़ा हुआ वो रीड करेंगे। अच्छा, उसमें अब इसका एल्गोरिथम क्या है, हमने कहा जो मैकेनिज्म हम यूज़ करते आए हैं एल्गोरिथम्स का, बिगिन और एंड हम करते हैं जी, स्टेप 1 से और आखिर तक जो होता है, ये दो हमने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं अपना एक नया। आपने एक पॉइंटर नोड बना लिया, ये नीचे थोड़ी सी मैंने इसकी एग्जांपल साथ किया कि आपके पास हेडर नोड है एक, इसके पास पहले नोड का
एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसके साथ ही आपने एक पॉइंटर नोड बना लिया, जिस तरह ये रेफरेंस नोड है इसी तरीके से ये पॉइंटर नोड है यहाँ पे, यानी इसमें सिर्फ एड्रेस रखेगा। और जो हेड के पास एड्रेस है, यानी वो पहले नोड को, वो हमने इसको पास ऑन कर दिया पॉइंटर के पास इसका है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, रिपीट स्टेप 4 to 5 ये प्रोसेस करना है हमने कब तक, जब तक के पॉइंटर में नल ना आ जाए। अभी तो उसके पास कोई नोड क्या है उसकी आगे। अच्छा, अब ये इसके पास पहला एड्रेस जो हेड के पास पहला था वो इसके पास आ गया। फिर उसके बाद आपने कोई भी उसको परफॉर्म किया, प्रिंट कर दो, ये कर दो, वो कर दिया, ठीक है, उसके ये काम हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर नेक्स्ट। अब पॉइंटर के पास इसका एड्रेस आ गया। जब इसका एड्रेस आ गया तो इसके पॉइंटर, आपको पता है एक्सेस करने का ये सी का मैकेनिज्म है, आपको पता होना चाहिए। पॉइंटर एरो डाटा अगर करेंगे तो वो ये 1 वैल्यू ये रिजल्ट देगा, लेकिन पॉइंटर एरो नेक्स्ट करेंगे तो इसके इस पार्ट में जो कुछ होगा वो इधर आ जाएगा। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक हो गया जी। तो अब इस क्या हुआ कि ये वाला नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि अब पॉइंटर के पास पहले हेड के पास पहले नोड का एड्रेस था, वो आपने जो काम करना कर लिया। उसके बाद क्या किया कि इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ वो इसको दे दिया, वो इसको दे दिया। इसका मतलब हुआ कि अब ये वाला नोड जो इसका एड्रेस इसके पास आ गया। फिर ये लूप चलेगा, ठीक है जी, कि पॉइंटर में नल तो नहीं है, नल नहीं है जी। फिर उसे जो काम किया, फिर इसके नेक्स्ट को इसमें डाल दिया, अब वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जब आखिर में जाएगा ये, तो आखिर में क्या हुआ कि उसने इसका ये 10 को प्रिंट कर दिया। इसके बाद इसके नेक्स्ट में जो कुछ था वो यहाँ पे डाल दिया। इसके नेक्स्ट में आ गया नल, अब पॉइंटर हो गया नल। अब ये है रिपीट स्टेप वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, नहीं देखा पॉइंटर तो अब इक्वल टू नल आ गया, इसलिए ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा और बाहर निकल आ जाएगा। तो ये सारा ट्रेवर्सल हो गया आपका। सिंगली में भी ऐसे ही होगा और डबली में भी। सिंगली में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सिंगली स्पेसिफिकली 1 वे है, उस लिहाज से। डबली में भी सेम एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता और चलता है। सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? अभी तक ये थोड़ा सा अरे से डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन रखती हैं यहाँ पे तो हर एक जब नोड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई भी आपने काम, सपोज ये इधर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट करता जाए। अब ये क्या हुआ, हेड के पास जो था वो पॉइंटर में आ गया, तो हेड के पास इसका एड्रेस था, तो पॉइंटर के पास इसका एड्रेस आ गया। पॉइंटर नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो अब इसके पास जो एड्रेस आ गया वो क्या करे, उस एड्रेस पे जो कुछ है वो प्रिंट कर दे। सपोज उसने 1 प्रिंट कर दिया, मैं ये कहता हूँ। अब इसके बाद क्या किया कि इसने जो ये पॉइंटर आपके पास एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में जो है उसको पॉइंटर में मूव कर दो। यानी नेक्स्ट में सपोज इसका एड्रेस 101 लिखा हुआ था, इसका एड्रेस 1 सपोज इसका एड्रेस 100 था, इसका 101 है, तो पहले पॉइंटर में 100 था, अब उसके नेक्स्ट में 101 का एड्रेस है, तो अब पॉइंटर के पास 101 का एड्रेस आ गया। जब 101 पे वो जाएगा, उस पर 4 है, अब अगली दफ़ा वो 4 को प्रिंट करेगा और उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो इसमें पॉइंटर में दे देगा, फिर वो जाएगा। ऐसे ही उस पर फिर वो 8 को प्रिंट कर देगा, फिर 8 के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो वाला जाएगा, वहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। अब 10 के नोड के नेक्स्ट में नल है, तो ये अब पॉइंटर में नल वैल्यू डाल देगा, यानी कोई भी मेमोरी नहीं। अब जब ये लूप की तरफ आएगा तो वो कह रहा है कि लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता। यानी जो ही पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाए तो ये लूप रोक दे। तो अब पॉइंटर की वैल्यू नल आ गई तो अब ये लूप रोक देगा। ये 5 तक था, तो ये 6 स्टेप पे आ जाएगा, जिसका मतलब है एंड हो जाएगा। ये ट्रेवर्स का आ गया।
इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट हम फिर अब चलते हैं इसके आगे। ये एल्गोरिथम था ट्रैवर्स इन ऑर्डर। ट्रैवर्स इन ऑर्डर का मतलब ये था कि वन वे, सिर्फ जाने वाली बात कर रहे हैं हम लोग। अब ट्रैवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, ये स्पेसिफिकली डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। अब रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है कि अब आप वो टेल आपके पास, यानी उसमें आपके पास हेड से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप टेल के साथ स्टार्ट करेंगे। ये भी मैकेनिज्म वही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया इसके अंदर कि इसके टेल के पैरेलल आपके पास, ये टेल के पास एक एड्रेस है तो आपने उसके अगेंस्ट ये एक पैरेलल पॉइंटर का एड्रेस बना दिया, और टेल के पास आपके पास आखिरी नोड जो है उसका एड्रेस मौजूद है। ठीक है, आपने वो वाला एड्रेस पॉइंटर को दे दिया, टेल में जो है पॉइंटर को दे दिया। अब वो देख रहे हैं जब तक के पॉइंटर नल ना हो जाए। अब आपने जो काम किया, इसमें जो वैल्यू थी वो आपने प्रिंट की। डब्ल्यू में आपको पता है नोड के 3 पार्ट होते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट और डाटा। डाटा में जो है आपने प्रिंट करवा लिया जो भी है उसका। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस जो आया उसको प्रिंट किया, उसके प्रीवियस में था वो दे दिया। अब वो जो वेरी फर्स्ट नोड होगा डब्ल्यू में, मैंने आपको बताया था जो पहला नोड होता है डब्ल्यू के अंदर, उसके प्रीवियस नल होता है, और जो आखिरी नोड होता है उसका नेक्स्ट नल होता है। ये आपको बता दिया। अब ये पहले नोड पे आएगा, उसको जो भी काम करेगा ट्रैवर्सिंग के बाद प्रिंट करने का, तो उसके बाद उस पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उसका प्रीवियस देखेगा। उसका प्रीवियस जब वो इसके पास आएगा तो वो नल आ गया। तो अब जब ये पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल जब तक है तब तक लूप चलना चाहिए। तो अब इक्वल टू नल आ गया तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा और ये एंड करके बाहर आ जाएगा। ये ट्रैवर्स है जी, ट्रैवर्सिंग इन लिंक लिस्ट बाय यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं आई होप कि आप लोगों को सारों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी का कोई इशू है जी तो बताएं, फिर हम इससे आगे करते हैं। इसमें क्या समझ नहीं आई? ये जो दूसरा अभी जो ट्रैवर्स इन ऑर्डर है सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें वो पॉइंटर में हम हर पॉइंटर के नेक्स्ट में जो वैल्यू थी वो डालते थे। इसमें हम जो पॉइंटर की प्रीवियस की वैल्यू है वो डालेंगे। तो प्रीवियस होता सिर्फ डब्ल्यू में है, इसीलिए ये रिवर्स जो ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर है ये स्पेसिफिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे काम कर सकती है, क्योंकि जो सिंगली है आपको पता है कि उसमें तो होता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, प्रीवियस का पोर्शन तो होता ही नहीं। उसके नोड में तो सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट है और रेफरेंस पार्ट है। ये 3 पार्ट सिर्फ डब्ल्यू में होते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ डब्ल्यू में एप्लीकेबल आ जाता है उसमें। और राइट जी, ये अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस कैसे हो गया जिसके एनालिसिस यह है कि आपने इसकी जो मेरे साथ थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा कही, आप एल्गोरिथम को एनालाइज करें केयरफुली। इंडिविजुअल एलिमेंट जो है ना वो क्या है जी कि उसका अगर आप देखें तो 1 यूनिट टाइम अगर उसको चाहिए तो वो ठीक है। अब लिंक लिस्ट का अगर साइज n है, अगर साइज n है तो वाइल लूप जो है वो n टाइम तक चलेगा, ऐसा ही है ना। पीटीआर में जब तक नल कब तक नहीं आएगा, जब तक आखिरी नोड नहीं जाएगा। आखिरी नोड कितने, अगर n वैल्यूज है तो n तक वो रीड करता जाएगा 1 बाई 1 1 1 1 1, तब जाके वो n पूरा होगा, तब वो टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर नोड पे 1 यूनिट टाइम लगता है और n नोड्स है तो लूप जो है वो n यूनिट टाइम चलेगा। n यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रेवर्सल ऑपरेशन जो है लिंक लिस्ट पे वो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सारी वैल्यूज रीड करनी है बिग ओ एफ एन यानी लीनियर टाइम देगा। ये इसकी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एसिम्प्टोटिक म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बातें की थी। आई होप कि ये ट्रावर्सल क्लियर हो जाना चाहिए। एम आई राइट? अब हम सेकंड आ रहे हैं जी। नहीं हमाद, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना रिवर्स ऑर्डर में, वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग करता आएगा, सबसे आखिरी नोट की वैल्यू है उसको प्रोसेस करेगा, फिर उससे सेकंड लास्ट की, फिर उसके सेकंड लास्ट की, अप टू फर्स्ट नोट तक जाएगा वो। अगर मैं ये थोड़ा सा आपको यहाँ से समझाऊँ अगर आपको ना, तो ये टेल के पास इसका एड्रेस है, आपने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया, उसको इसका एड्रेस उसको दे दिया, फिर उसके क्या किया, हमने आपको कह रहे हैं कि इसके जो प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, उसका एड्रेस उसमें डाला जब, तो उसका एड्रेस जो डाला तो वो कह रहा है जी कि उसका एड्रेस यहाँ पे है, फिर N4 को वो प्रोसेस करेगा, फिर इसके प्रीवियस को देखेगा तो फिर N3 पे आ जाएगा, N3 के प्रीवियस को देखेगा तो N2 पे आ जाएगा, N2 के प्रीवियस को देखेगा तो N1 पे आ जाएगा। जब N1 के प्रीवियस को वो पॉइंटर पे डालेगा तो ये तो नल आ गया, जब नल आएगा तो वहां पे आपका वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये इस तरीके से रिवर्सल उसकी चलती आ रही है उसकी ना, ये वाली, ये प्रीवियस को सिर्फ कंसिडर कर रहा है। और चलिए अच्छा, ओके जी। अब सेकंड उसका जो है वो ट्रावर्सल के बाद सर्चिंग का था, सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन क्या होता है जी? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में से आपको कोई वैल्यू कही गई है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मैंने आप पूछ रहे हैं एल्गोरिदम्स, ये एल्गोरिदम हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आपका एल्गोरिदम होता है वो सूडो कोड होता है, झूठा कोड होता है जिसे कहते हैं। सूडो का मतलब होता है जाली, झूठा कोड, ये झूठा कोड होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे काम करेगा। अब आपने ये लॉजिक है ना आपकी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम आपने दे दिया, इसको किसी भी लैंग्वेज में आप उसकी सिंटैक्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे उसको ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं एंड पे, क्योंकि ये इनकी एग्जांपल छोटी छोटी बनती है, मेरी कोशिश होगी कि एंड पे मैं आपको एक पूरी कंप्लीट जो है ना सी लैंग्वेज की, जिसमें सारे ऑपरेशन हो, लिंक लिस्ट के साथ इंसर्शन डिलीशन ये सारे, वो एक मैं दे दूंगा। उसमें से हर एक पोर्शन आप उसको देख लीजिएगा। वो एल्गोरिदम की जो इम्प्लीमेंटेशन आती है वही तो हर एक अपनी अपनी करता है उसके, और एल्गोरिदम के जो स्टेप्स होते हैं उसी से वो डिफाइन होता है कि इसका ये प्रोग्राम एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, है ना। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो होता ही यही है कि उससे आपने सॉफ्टवेयर बनाना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी। और राइट जी, सर्च तो क्या है जी कि सर्च आपकी या तो सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल क्या होती है कि अगर तो वो जो आप ढूंढना चाह रहे हैं एलिमेंट, जो डाटा चाह रहे हैं, अगर तो वो उसके अंदर मौजूद है और आपको मिल गया, वेरी गुड, ये तो आप सक्सेसफुल है। अगर वो उसमें नहीं है तो फिर आपने सारी उसको एल्गोरिदम्स जो होते हैं, वो मैं ये बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। जिसका एल्गोरिदम अच्छा होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, आपकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन जिस किसी सी प्रोग्राम में या किसी में की हुई है, वो कोई ना कोई एल्गो इम्प्लीमेंट किया होता है और एनालिसिस एल्गोरिदम पर किया जाता है। हर एक का एल्गोरिदम, उसके स्टेप्स उसने डिफरेंट दिए होते हैं। मैंने जो सबसे पहले हमने बताया था कि आपने चाय बनाई है, तो चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं वो सब ने चाय बनाई है, लेकिन हो सकता है किसी ने जल्दी बनाई है, किसी ने देर से बनाई है, क्योंकि स्टेप्स हो सकता है डिफरेंट हों, सारों के एक जैसे ना हो, किसी के कम स्टेप्स होंगे, किसी के ज़्यादा। जिसके कम स्टेप्स होंगे वो वही बता रहा था कि वो एफिशिएंट हो सकता है ना हो।
एल्गोरिदम वेरी करते हैं, ये तो होता है उसके ऊपर, और एल्गोरिदम के बेस के ऊपर ही तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी देखी जाती है, इफेक्टिवनेस। ये पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा देख चुके थे। बाकी आपकी एल्गोरिदम्स की जो डिटेल आपको जब समझ आएगी जब आप इस कोर्स के बाद इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जिसका प्री रिक्विजिट ये आप कोर्स ये वाला पढ़ रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो सकते होते हैं जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होता है। ठीक हो गया, ये प्री रिक्विजिट्स में आता है ये वाला। तो ये बेस अभी यहाँ से बन रही है। मजीद आपकी क्लैरिटी तो जब आप एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे देखेंगे तो फिर उसमें आ जाएगी। ओके जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप लीनियर सर्चिंग ही कर सकते हैं। लिंक लिस्ट है ना, आप अरे में तो आप कहते थे जी कि इसको स्टार्टिंग और एंडिंग बाइनरी सर्च आपने लगा के हाफ कर लिया। अब इसमें आप कैसे करेंगे? इसमें तो आप इसमें फिर लीनियर सर्च, याद है हमने अरे में 2 सर्च पढ़ी थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आई होप कि याद होगा आप लोगों को। बाइनरी सर्च जो है वो दैट वाज मच बेटर देन लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जो है वो सीक्वेंशियल आपको चलता जाता है, लीनियर टाइम लेता है उसका। तो इसमें आप लीनियर सर्च की तरफ ही जा सकते हैं क्योंकि आपने एक एक करके उसको ढूंढना होगा सारा। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन आपके पास हो सकती हैं कि आपके पास जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। ये आपका है उसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का हमने सर्चिंग में भी उसमें देखा था, अरे के अंदर भी। तो पहले हम देखते हैं सर्च इन अनसॉर्टेड लिस्ट। अब इसमें आपको क्या चाहिए होगा? अनसॉर्टेड में आपको हेड और वो आइटम है जो सर्च करनी है उस हेड के अंदर। हेड के पास आपके पास क्या होता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। लगता है जैसे ये हेड है, उसके पास पहली नोड का एड्रेस होगा। अब आपने वो क्या एल्गोरिथम इसका भी सिंपल है, बिगिनर एंड के साथ के रिपीट स्टेप करने हैं। व्हाइल लूप कब तक? जब तक के हेड के पास नल नहीं आ जाए। नल का क्या मतलब है कि आखिरी नोड पे जब पहुंचेगा उसके नेक्स्ट में नल होगा। तो जब वो हेड के पास वो एड्रेस नल का आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको क्या कर देती, वहाँ पे रोक दे और हेड इन्फो नॉट इक्वल टू, यानी हेड का वो नल भी ना हो और हेड इसको आइटम के बराबर ना आए। जब तक ना आए उस वक्त तक ये चलता रहे। फिर उसके बाद क्या किया? सेट हेड के जो नेक्स्ट में पड़ी वैल्यू वो यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी। फिर वो देखते गए जी कि ये भाई नल तो नहीं है या आइटम के बराबर तो वैल्यू नहीं आ गई उसकी, यानी हेड के इसने इसको यहाँ पे डाटा को इन्फो कह दिया। अब आइटम की वैल्यू के साथ कंपेयर बराबर करते जा रहे हैं। अगर तो वो मिल गई तो वहाँ से वो ब्रेक कर देगा और वो हेड रिटर्न कर देगा कि भाई हेड में उसका एड्रेस आ गया। अदरवाइज वो ब्रेक करके बाहर निकल आ जाएगा जी कि मुझे कुछ ही नहीं मिला उसको। ये अनसॉर्टेड आपकी जो लिस्ट है उसमें वो आ गया। अब आ जाते हैं सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। सर्च इन सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट में वो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ गया कि आपने के पास सॉर्टेड लिस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर वो वैल्यू जब तक कि वो आइटम की वैल्यू से छोटी है उस वक्त तक चलता रहे। यानी अगर आपके पास सपोज आइटम जो है वो उसकी वैल्यू जो है सपोज 5 है। अब 5 जो है वो 10 से तो छोटी इधर होनी चाहिए थी। इससे आगे देखने का तो मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि 10 से आगे तो अगर सॉर्टेड में है तो सारी वैल्यू बड़ी पड़ी हुई, उसमें तो होगा ही नहीं, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसमें वो एक एडिशन आ जाता है कि आप उसकी वो वैल्यू को उसके साथ कंपेयर भी कर लें जो ऑलरेडी स्टोर सॉर्टेड ऑर्डर में। और अगर वो नहीं आता तो फिर वो हेड का नेक्स्ट डालते जाएं, आगे पोजीशन पहली दूसरी तीसरी चौथी पे चलता जाएगा। और अगर इन्फो की वैल्यू आइटम के बराबर आ जाती है, सपोज 30 था, मैं बोला 30 आ गया, तो फिर क्या करना है कि आपके पास अब वो
हेड में उसकी पोजीशन का एड्रेस आया हुआ है नोड सी का, वो वापस कर देगा, कहेगा जी कि ये जी है मेरे पास, यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। वरना फिर वो क्या करेगा, वरना फिर वो नल वापस करेगा जी मुझे कुछ भी नहीं मिला उसमें। तो ये सर्च इन अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड लिस्ट, ये हमने यहाँ पे देखा जी इसका। अब जरा डब्ल्यू के वाले से हम देख लेते हैं, ये सिंगली के देख लें या दोनों में चल जाती है, देखिए सिंगली के वन में जा रही है। डब्ल्यू में ये क्या, ये टेल से चल रहा है, यानी रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर सिर्फ जो है वो टेल की तरफ से आ सकता है, ये सिंगली में पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रीवियस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है। तो जिस तरह अनसॉर्टेड था वो पहला, उसमें हेड और आइटम था, इसमें टेल और आइटम आ गया। उसमें हेड नॉट इक्वल टू नल और हेड इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम आ रही थी, तो इसमें टेल नॉट इक्वल टू नल और टेल इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम की आ रही है। और इसके बाद फिर वहाँ पे हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट था, तो यहाँ पे टेल इक्वल टू टेल प्रीव्यू, यानी ये वापस की तरफ जा रही है। बिल्कुल सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट है ये, क्योंकि ये लॉजिक सिर्फ डब्ल्यू में पॉसिबल है वापस रिवर्स जाने की, तो इसलिए ये सर्च इन अनसॉर्टेड लिस्ट ये डब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। इस तरह डब्ल्यू वाली सॉर्टेड भी हो सकती है, इसका भी वो सेम वैसे ही होगा। तो इसमें वो हेड इन्फो था, तो ये आइटम जो है वो टेल इन्फो, उसमें वो लेस देन देख रहे थे, तो इसमें वो कह रहे थे ग्रेटर देन, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो आखिरी वैल्यू जो है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू आप सबसे पहले रीड कर रहे हैं टेल से। तो अगर आपने जो आइटम आप जो कंपेयर करना चाह रहे हैं वो जो उसमें वैल्यू पड़ी हुई है उससे बड़ी है, तो फिर उस पूरी लिस्ट में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो मौजूद ही नहीं होगी उसकी। ठीक है, और अगर वो उसमें अवेलेबल होगी तो वो फिर वो टेल का इन्फो से वो बता देगा, वरना वो नल कर देगा। ये चारों अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बड़े सिंपल हैं। एक अगर लॉजिक, अगर एक एल्गो की आपको समझ आ जाए तो बाकियों की भी समझ आ जाएगी। इतने सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बता दी हुई। आई होप कि इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। यहाँ तक सारों को क्लैरिटी है जी? एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? ओके जी, जब कोई जवाब ना आ रहा हो तो उसका मतलब यही होता है या तो सारों को सब कुछ समझ आ रहा है, तो या किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दो चीज़ें होती हैं। एनी हाउ, तो ये सर्चिंग का यहाँ पे सिलसिला यहाँ तक हमें देख लिया हुआ सिंगली और डबली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका एनालिसिस भी हम कर लेते हैं, तो जो भी एल्गोरिदम हम कर रहे हैं हम उसका एनालिसिस भी करते हैं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें देखनी होती है। एल्गोरिदम्स मैंने 4 एल्गोरिदम अभी कराए हैं, तो उनको अगर आप एनालिसिस करें केयरफुली, तो अगर आप उसमें देखें, इन द बेस्ट पॉसिबल इज द आइटम मे अकर एट फर्स्ट पोजीशन। नहीं, वो आप जिस तरह मर्जी लिखते हैं, इसमें कोई ये सेंटेक्स नहीं है, ये समझाने के लिए चीज़ें लिखी जाती हैं, कोई उसका वो नहीं है। बाज़ औक़ात मैं वो जल्दी में भी बंदा मैं लिख रहा था उसके, क्योंकि ये मैं काफ़ी मेहनत से बनाने होते हैं और टाइप कर रहा हूँ बड़ा स्पीडी वगैरह, तो बाज़ औक़ात चीज़ें ऊपर नीचे रह जाती है। कंसेप्चुअल चीज़ें, एल्गोरिदम जो होता है मैंने बताया इसका कि ये सूडो कोड होता है उसका। तो अगर आप इन एल्गोरिदम को एनालिसिस करें तो अगर आप देखें कि जो चीज़ आप ढूंढने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो जो बेस्ट पॉसिबल केस होता है कि आपने फर्स्ट नोट पे जो सर्च किया वहीं पे वो चीज़ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है ना? तो आपकी वो सर्च ऑपरेशन टर्मिनेट हो गया, कितना सिर्फ एक ही कंपैरिजन में। ये बेस्ट पॉसिबल केस है, बेस्ट सिनेरियो उसका रहता है। और वर्स्ट केस क्या आ गया इसका? वर्स्ट केस आ जाता है जी के दो पॉसिबल रहती हैं जी, कि वो या तो वो आखिरी नोड के पास वो वैल्यू पड़ी हुई हो, और या वो उस लिस्ट के अंदर हो ही ना, यानी वो दोनों सूरतों में
आपने क्या किया, आपने अगर एन अरे का साइज है तो एन कंपैरिजन के बाद आपके पास रिजल्ट आया, या तो वो सक्सेस का आ गया कि आखिरी नोड पे वो वैल्यू पड़ी हुई थी, वेरी गुड जी, सक्सेसफुली आपको वो चीज़ मिल गई अपना आखिरी नोड मिल गई एन कंपैरिजन के बाद, या ये हुआ कि फेलियर आ गया कि एन कंपैरिजन के बाद आपको रिजल्ट ना में आ गया, फेलियर हो गया, एन कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी बिग ओ ऑफ एन आ जाएगी उसके अंदर, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी बिग ओ ऑफ एन आ जाती है उसके अंदर। यानी ये लीनियर टाइम, जितनी उसका अरे का साइज है उतना ही ये टाइम लेगा उसका। और बेस्ट केस में क्या बन जाएगा उसका, वो तो सिंपल वन है उसका, तो वो कांस्टेंट टाइम ब्लो ऑफ ये सारा जिसका आ गया। तो ये सर्च ऑपरेशन की ये बन गया। और राइट जी, अभी हो गए हैं 6:11, तो मैं अभी अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ। अभी 30 स्टूडेंट थे, अभी 28 रह गए हैं। चलें अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये 28 स्टूडेंट्स की अभी मैं अटेंडेंस पॉपुलेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये अटेंडेंस आप लोगों की और आज के लिए काफ़ी है। नहीं, हमने 2 लेक्चर में इसको एंड भी करना होता है। अभी तो तकरीबन 18 मिनट बाकी हैं, इसमें से भी हैं। क्या ज़्यादा बोरिंग हो गया है या क्या, क्यों? अच्छा, बोरिंग सब्जेक्ट तो इस लिहाज से है कि क्योंकि आप ये बाई चॉइस नहीं पढ़ रहे, बाई फोर्स पढ़ रहे हैं, ये कोर सब्जेक्ट्स में है, इसके पढ़े बगैर आप गुजर नहीं सकते। ठीक है, तो इस मैंने तो बहुत कोशिश की है कि जितने मैं सिंपल तरीके से, जितना सिंप्लीफाई हो के मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ एनिमेटेड फिगर्स, पिक्चर्स, एग्जांपल्स सारी दे के। और वरना अगर आपके पास बुक्स आ गई हैं, बुक अगर आप खोल के देखें तो जो भी तक हमने अरे पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आप उसको देखें, ये 7 दिन तक, मुझे बता 7 डेज तक वो लिंक रहता है, उसके बाद वो हटा दिया जाता है उसका। तो मैं अभी ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स आप लोगों के साथ हुए हैं, इसको मैंने अभी बात की जगह पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे कहीं पे इसको होस्ट कर दूँ, तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को भी यूज़ लें, या जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल के, सबके लिए ये फ़ायदा होता रहे, आप भी पढ़ते रहे, वो भी पढ़ते रहे, जो जो आने वाले भी। अच्छा, आज यहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं? अ, चलें, ठीक है फिर। इसके ये अभी क्या आप लोगों ने स्टूडेंट्स को आगे पीछे कुछ कहा है कि वो एकदम आना शुरू हो गए हैं? अब 31 हो गए हैं। चले, मैं 31 की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में
फ्रीया पिछला लेक्चर जो है वो अभी मैंने चेक किया है, वो लिंक पे मौजूद है और वो 7 दिन तक लिंक अवेलेबल रहेगा। आप उसको वो कर सकती हैं, सुन सकती हैं, इसको डाउनलोड नहीं कर सकती। ठीक है, वो भी 7 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मैं भी डाउनलोड नहीं कर सकता। इस लिहाज से मैं वो यही मैं कह रहा था कि हम इसको कोई रिपॉजिटरी देखते हैं जहाँ पे ये परमानेंटली रख दिया जाए, ताकि आपको जब वक्त मिले, ज़रूरी नहीं है 1 हफ़्ता हो, बाकी भी जब कभी ज़रूरत हो आपको, आपके किसी क्लास फेलो को या हो, तो वो ये अवेलेबल हों। और ज़ाहिर है जिसने ये क्लास अटेंड की होगी, अगर दोबारा वो सुनेगा तो हो सकता है उसको कुछ चीज़ें दोबारा जहन में आ जाए कि अच्छा उस वक्त हमने ये चीज़ ऐसी की थी उसकी। यहाँ से लेक्चर डाउनलोड नहीं हो सकते, मुझे ये बताया गया कि लेक्चर सिर्फ यहाँ से। अच्छा, पता नहीं फिर मैंने वो नहीं किया उसका। मुझे तो ये कहा करता था तो डाउनलोड। चलिए अच्छी बात है, हो जाते हैं फिर तो। एनी हाउ जी, चलिए फिर अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फिर उसमें वरना फिर इसको एंड कर लेते हैं आज के लिए। ओवरऑल आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ठीक है, समझ जो जो टॉपिक्स हैं वो आई होप कि अगर समझ आ गई है तो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर उसको रोक लिए तो आगे हमने फिर इसके बाकी अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। फिर ये रिवाइज नहीं करूँगा मैं इसको, डायरेक्ट यहाँ से उधर तक जंप करना होगा ना। ठीक है ना, ये फिर चलने पे ठीक है। आज के लिए फिर इतना यहाँ पे एंड करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं, मैं काफ़ी से देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं बस। ठीक है जी, और आप सब लोगों को ईद मुबारक हो एडवांस में। नेक्स्ट वीक ईद का है। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, और मैं इस कोशिश करूँगा कि मैं लेक्चर वहाँ पे लगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आपसे मिलेंगे।